देखें क्वेश्चन नंबर 7, निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात करना है कि इसमें कितना जो है I का मान क्या होगा। आप देखें कि यह 10 वोल्ट के सेल के साथ इसमें जो है यह प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हैं। यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में है और इसके समानांतर श्रेणी क्रम में 1 ओम इधर और 1 ओम इधर लगा है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इस और इस बीच C और D मान लेते हैं। C और D के बीच 2 समानांतर 1 ओम के प्रतिरोध का मान निकालेंगे। फिर इसके साथ यह 2 श्रेणी क्रम में मान निकाल लेंगे तो P और Q के बीच का मान आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ R और S के बीच 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, इनका मान निकाल लेंगे। तो अब यह एक प्रतिरोध यहाँ यह मान लीजिए यह आपका इसका मान आ जाता है, फिर इसका मान आ जाता है और फिर इसका, फिर यह तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे और तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जब मान निकालेंगे तब पूरे परिपथ का प्रतिरोध आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले जो है हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि यहाँ सी डी के बीच 1 ओम के रेजिस्टेंस का प्रतिरोध निकालते हैं, उसके बाद फिर पी क्यू के बीच निकालते हैं। तो अब आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि दिए गए परिपथ में माना सी डी के बीच 2 प्रतिरोध 1 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः उनका मान सी डी के बीच प्रतिरोध R1 का मान 1/R1 बराबर 1/1 धन 1/1। 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे होता है। तो यह हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 2/1 या यह कहा जाए कि 2R बराबर 1 या R बराबर 1/2। यह R1 का मान है, R1 का मान 1/2। अब R1 प्रतिरोध के अब जो है निकालेंगे अब R1 प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध 1 ओम के जुड़े हैं, अतः P तथा Q के बीच प्रतिरोध R2 का मान R2 बराबर हो जाएगा आपका R1 प्रतिरोध। यहाँ पर आप चाहें तो इसका मान भी लिख सकते हैं 1/2 ओम, यह R बराबर लिख सकते हैं इसको ऐसे, R1 बराबर 1/2 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में। तो यहाँ R2 अब जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 ओम प्लस R1 प्लस 1 ओम और यह बराबर हो जाएगा 1 धन 1/2 धन 1 या इक्वल टू हो जाएगा 2 धन 1/2 या बराबर
5/2। यह R2 का मान आ गया। इस प्रकार जो है यह R2 का मान हो गया 5/2। अब यहाँ देखेंगे कि RS के बीच इसी प्रकार RS के बीच दो प्रतिरोध 1 ओम के जुड़े हैं। अतः RS के बीच प्रतिरोध R3 का मान 1/R3 बराबर 2/1। यह इम्प्लाइज करेगा R3 बराबर 1/2। जैसे आप उस वाले में किए हैं R1 का मान निकाले हैं, ठीक R3 का मान हो जाएगा। अब देखें अब पुनः अब प्रतिरोध R2 2 ओम तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः AB के बीच पूरे परिपथ का प्रतिरोध R का मान। अब यह R का मान निकालने के लिए आप जानते हैं कि 1/R बराबर हो जाएगा 1/R2 का मान है 1/R2 + 1/2 + 1/R3 और यह हो जाएगा 1/R2 का मान है 1/2 धन 1/2 धन 1/1/2। इस तरह से यह देखेंगे कि यह मान निकालने में यह पलट जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा 2 धन 1/2 और यह पलट जाएगा तो ये भी हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप देखेंगे यह हो जाएगा 4 धन 1/2 या यह कहा जाए कि यह बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 1 9/2। 1/R बराबर 9/2 हो जाएगा। या हम यह कहें कि इसको हम तिरछा ऐसे गुणा कर दें तो 9R बराबर हो जाएगा 2 या R बराबर हो जाएगा 2/9। यहाँ देखें एक चीज़ गलती हो गया, R2 का मान यहाँ 5/2 है, यह ध्यान दें। यहाँ R2 का मान जो है 5/2 निकला है, गलत हो गया है। उसका मान रखा गया R1 का मान रखा गया है, यह 5/2 हो जाएगा, यह 1/2। तो यहाँ पर यह गलत हो गया है। यहाँ R1 का मान रखा गया है, यह हो जाएगा आपका 2/5 धन 1/2 धन 2/1 और यह 10 लघुत्तम हो गया। 5 दूना 10, 2 दूना 4 धन 2 पच्चे 10, 5 धन 10, यह बराबर हो जाएगा
1/R बराबर 5 4 9 10 19/10। यहाँ हाँ, यहाँ देखेंगे एक जगह गलत हो गया था। यहाँ पर देखिए जब 10 लघुत्तम होगा तो यह 5 दूना 10, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 5 इकाई 5 हो गया, और यहाँ 1 से 10 में भागे 10 होगा, 10 दूना 20 हो गया। तो यहाँ 10 लिखा गया था, तो यह 20 9 29/10 या R बराबर हो जाएगा, R का मान हो जाएगा यह आप 29, R बराबर 10 हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 10/29 ओम। यह प्रतिरोध के पूरे प्रतिरोध का मान हो गया। अब यदि हम यह निकालना चाहेंगे, यदि हम धारा I का मान निकालना चाहेंगे, तो हम जानते हैं कि ओम के नियम से I बराबर V/R। V का मान है आपका 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ये दिया है, 10/29, यह बराबर हो जाएगा 10 गुणे 29/10, यह 10 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 29 एम्पियर। यह 29 एम्पियर जो है आपके धारा I का मान हो जाएगा। इस तरह से पूरे परिपथ का जो है हम धारा का मान निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन देखें, 8वां क्वेश्चन में दिए गए विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। यहाँ देखें कि यह सेल लगा हुआ है 15 वोल्ट का, और यहाँ से विद्युत धारा आ रही है। यहाँ पर 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि धारा I जो है कितना मान होगा। तो पहले आप देखेंगे कि दोनों प्रतिरोध जो है 10 ओम 20 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिए गए परिपथ में 10 ओम तथा 20 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः पूरे परिपथ का प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा आपका R1 + R2, ये हो जाएगा 10 धन 20 बराबर 30। R का मान हो गया। अब इसमें I का मान निकालने के लिए आपको मालूम है कि ओम के नियम से I बराबर V/R। V का मान दिया है 15/30, या यह हो जाएगा 1/2 बराबर 10.5 एम्पियर। इस प्रकार जो है यह आपके .5 एम्पियर हो गया। अब यह कह रहा कि 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, 10 ओम के बीच यहाँ का विभवांतर पूछ रहा है। तो धारा I का मालूम हो गया, R का मान 10 ओम रख दीजिए और उससे निकाल लेते हैं आपका 10 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर। यहाँ 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर I × R, या हो जाएगा 10.5
गुणे आर का मान आपका 30, 10 ओम, ये हो जाएगा 10 × 50 या 5.0 वोल्ट। यह आपका विभवांतर का मान हो जाएगा। इस तरह से जो है 10 अंशों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट हो जाएगा आपका, और आई का मान 10.5 एम्पियर। और देखेंगे 9वां क्वेश्चन में, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित धारा। यहाँ देखेंगे बैटरी है, यह बैटरी से यह जुड़ा हुआ, पहले दो प्रतिरोध 2 ओम के समानांतर क्रम में जुड़े हैं, फिर इसके श्रेणी क्रम में 1 ओम और फिर इसके श्रेणी क्रम में 1 ओम जोड़ करके यहाँ पर यह पूरे परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा। हमेशा हम बैटरी के सिरे पर ही देखते हैं कि बैटरी के सिरे से चलते हैं, यहाँ से चले तो यह देखिए 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो यहाँ पहले हम मान लेते हैं कि ए बी के बीच 2 समांतर, यह जो है समांतर क्रम में लगे हुए प्रतिरोधों का मान निकालेंगे। इसके निकालने के बाद फिर यह 1 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में निकाल लेंगे, तो फिर पूरे परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे कि दिए गए परिपथ में ए बी के बीच 2 प्रतिरोध 2 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः ए बी के बीच प्रतिरोध R1 का मान हो जाएगा 1/R1 बराबर 1/2 धन 1/2, और यह हो जाएगा आपका 2/2 या R1 बराबर 1 ओम। यह 1 ओम इसका मान आ गया। अब यहाँ लिखेंगे R1 बराबर 1 ओम के श्रेणी क्रम में 1 ओम तथा 1 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः परिपथ पर कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस 1 धन 1। R1 का मान हो जाएगा आपका 1 धन 1 धन 1 बराबर, यह पूरे परिपथ का प्रतिरोध हो गया आपका 3 ओम। अब हमको जो है यह पूरे परिपथ का प्रतिरोध मालूम हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, धारा I का मान निकालेंगे। ओम के नियम से हम जानते हैं धारा I बराबर V/R। V का मान दिया है 3/3 बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर, अर्थात I बराबर 1 एम्पियर। यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसे आप हल कर लेंगे। देखेंगे नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए पहला तुल्य प्रतिरोध, दूसरा परिपथ की धारा I और 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। यहाँ देखेंगे कि यह बैटरी है या सेल है, सेल से ऐसे धारा 1 ओम, और फिर इसके बाद यहाँ से आ रहे तो यह 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। मान लेते हैं यह ए और बी के बीच जुड़े हैं, तो इनका मान निकालना है। तो यह प्रतिरोध और यह पूरा प्रतिरोध और यह तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और इस तरह से पूरे परिपथ का प्रतिरोध हम निकाल लेंगे। तो पहले जो है आप लिखेंगे
के 2 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में AB के बीच जुड़े हैं, अतः AB के बीच प्रतिरोध R1 का मान 1/R1 बराबर 1/2 धन 1/2 1/R1 बराबर 2/2 या R1 बराबर हो जाएगा 1 ओम। तो इस तरह से 1 ओम प्रतिरोध ये आ गया आपका AB के बीच। और पूरे परिपथ में R1 प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 1 ओम तथा 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, अतः पूरे परिपथ का प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस 1 ओम धन 3। R1 का मान 1 ओम है, 1 धन 3, यह बराबर हो जाएगा 5 ओम। पूरे परिपथ का प्रतिरोध यह आपका 5 ओम आ जाएगा। अब हम यहाँ पर धारा I का मान निकालेंगे। तो धारा I मान जो होगा I बराबर V/R, V का मान है 10/5 बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर धारा का मान हो गया। यहाँ 3 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर हो जाएगा I इंटू R होता है। I का मान हो जाएगा 2 एम्पियर और R का मान 3 ओम। 3 ओम के प्रतिरोध पर तो यह हो जाएगा आपका 6 वोल्ट। 3 ओम पर जो है आपका यह विभवांतर 6 वोल्ट। इस तरह आपका जो है यह पूरा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दिए गए विद्युत परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। आप देख रहे हैं कि यह 3 प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम 3 ओम यहाँ से यहाँ तक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और यह पूरे प्रतिरोध इस 3 ओम के समानांतर क्रम में जुड़े हैं। तो पहले हम यहाँ पर P और Q के बीच 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, इनका मान निकाल लेते हैं और जो मान आएगा R1 वह उसका जो है 3 ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में हो जाए, इस प्रकार निकालेंगे। तो पहले जो है मान लेते हैं कि माना PQ के बीच 3 प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम जुड़े हैं, अतः PQ के बीच प्रतिरोध R1 का मान R1 बराबर हो जाएगा 1 धन 2 धन 3, यह बराबर हो गया आपका 6। अब R1 प्रतिरोध
3 ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में है। तीनों प्रतिरोध के समांतर क्रम में है, अतः पूरे परिपथ का प्रतिरोध ए बी के बीच वन अपॉन आर वन प्लस 1/3 1/R1 का मान है आपका 6 ओम। 6 लघुत्तम है 1 then 2 3/6 या 1/R बराबर 1/2 या R बराबर 2। इस प्रकार जो है R का मान आपका 2 ओम प्रतिरोध जो है R बराबर 2 ओम, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप लोग जितने भी क्वेश्चन NCERT फोल्डर में दिए हुए हैं उनको आप लोग लगा लेंगे, और यदि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप लोग पूछ लेंगे।